क्या आप भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के बाद यह सोचते हो कि आज इसकी मदद करने के बाद अब मुझे इसका फल कब मिलेगा? और क्या आप यह सोचते हो कि अच्छे कर्म करने से या किसी की मदद करने से हमारा भी भला होता है? और क्या अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आते हैं तो आज की इस वीडियो में आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस बौद्ध कहानी से मिल जाएगा। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु और उसका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे, पर उनका शिष्य अभी भी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। वह जब भी ध्यान करने बैठते थे तो 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी, और वह थी कि वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके सबसे युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम उन 7 दिनों तक अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी खुशी कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आकर उसे कर दूंगा। इसके बाद वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी के नीचे उतर गया, बिना ये देखे हुए कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का डर था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक पहाड़नुमा घर था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार घर के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं। उनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती थीं और फिर अपना रास्ता बदल लेती थीं। यह सब देखकर उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें अगर चींटियों के घर के पास तक पहुंच गईं तो लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसने मिट्टी भरकर चींटियों के घर के पास चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही अच्छे तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी इस नाली के माध्यम से नदी में वापस चला जाए। इसके बाद वो नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरुजी ने आश्रम में लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम निकलने हेतु सारी तैयारियां कर ली। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद है कि वह शाम होने से पहले आश्रम पहुंच जाएगा, और अब शाम हो चुकी थी। उधर गुरु आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरुजी बैठे हुए ये सोच रहे थे कि उन्हें दूर से आते हुए एक इंसान दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए कि ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी वो शिष्य अभी तक जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया मुझे बताओ। तब उस शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी को सुनते ही गुरु को यह समझने में देर ना लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, और उसके इसी कर्म का परिणाम है
कि शिष्य को लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अचानक ही निकल गया कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो यह खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह ज़रूरी नहीं है कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी ज़िंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास जरूर आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हों या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही कर्म कहलाता है, बल्कि किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी के दुख दर्द कम कर पाएं तो यह अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में अपने आप ही खुशियाँ आ जाएंगी।